अच्छा, अब देखो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में क्या है हमारे पास, बेसल गैंग्लिया रिफाइन करते हैं मूवमेंट्स को। क्या मतलब, अब हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम जो होता है वो हमारा क्या करता है, मोटर कॉर्टेक्स से इनिशिएट करता है मूवमेंट्स को। सेरिबेलम क्या करता है, उन मूवमेंट्स की प्लानिंग करता है कि कैसे होनी चाहिए, कौन सा मसल काम करना चाहिए। वो सेरिबेलम क्या करता है, बेसल गैंग्लिया को इन्फॉर्मेशन देता है, और वो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, उन इन्फॉर्मेशन को रिफाइन करता है कि मतलब जब हम कोई काम करें तो हमारा हाथ वाइब्रेट ना हो, ट्रेमर्स ना हो, तो हमारा वो क्या करते हैं, बेसल गैंग्लिया करते हैं। और फिर बेसल गैंग्लिया थैलेमस के थ्रू कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है। बेसल गैंग्लिया ये हो गया बेसिक फंक्शन, रिफाइनिंग ऑफ मूवमेंट। बट कैसे करते हैं, दो पाथवेज के थ्रू करते हैं, इनडायरेक्ट पाथवे और डायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे क्या करती है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स को रोकती है, और डायरेक्ट पाथवे क्या करते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स को प्रमोट करती है। तो बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया का एक फंक्शन है बेसिक, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मूवमेंट्स। और फिर वो क्या होता है, दो पाथवेज के थ्रू, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एबनॉर्मल को रोकती है, और डायरेक्ट हमारी नॉर्मल को फिर मतलब प्रमोट करती है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जाती हैं थैलेमस के पास, और फिर थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। थैलेमस कॉर्टेक्स को इनहिबिट नहीं कर सकता, थैलेमस कॉर्टेक्स को सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये देखो, ये देखो, ये मैंने 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स लिखे हैं जो कि अभी हमें इन पाथवेज में काम आएंगे। गाबा रेड के अंदर है, डोपामिन और ग्लूटामेट ग्रीन के अंदर। गाबा क्या है, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जहाँ जहाँ हम किसी न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रहे होंगे ना, वहाँ वहाँ गाबा आएगा। डोपामिन क्या है, डोपामिन हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और वो किस में काम आता है, वो काम आएगा हमारा, मतलब वो प्रोड्यूस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में। और ग्लूटामेट कौन प्रोड्यूस करते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये 3 है, मतलब जहाँ जहाँ इनहिबिशन हो रही होगी वहाँ वहाँ गाबा काम आएगा। डोपामिन सब्सटेंशिया नाइग्रा करेगा, और ग्लूटामेट हमारा क्या है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात हो रही है तो एक बात कर लेते हैं, जैसे ग्लोबस पैलिडस हमारा था एक्सटर्नस और इंटरनस, सब्सटेंशिया नाइग्रा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये हम लिखना कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। सही है, 2 पार्ट्स हैं, पार्स रेटिकुलरिस और पार्स कॉम्पैक्टा। अभी हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो आगे और आएगा। तो हमने क्या पाया, बेसल गैंग्लिया थैलेमस को देता है और थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। फिर हमने ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े। अब इसको देखो, वही बात है, ऊपर से नीचे जाते हैं। पहले कॉर्टेक्स को कौन स्टिमुलेट करेगा, थैलेमस। अब थैलेमस थैलेमस को बेसल गैंग्लिया तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट बेसल गैंग्लिया के कौन से स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हैं ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस, ये देते हैं। बट ये करते क्या हैं, ये थैलेमस को इनहिबिट कर सकते हैं सिर्फ। जैसे थैलेमस हमारा कॉर्टेक्स को सिर्फ स्टिमुलेट कर रहा था ना, ये दोनों थैलेमस को सिर्फ इनहिबिट कर सकते हैं। थैलेमस को कहीं और से, मतलब बेसल गैंग्लिया के किसी और पार्ट से स्टिमुलेशन नहीं जाती, या फिर किसी और पार्ट से इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, ये दोनों देते हैं। बट ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। और थैलेमस क्या करते हैं, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट पाथवे में हमने क्या कहा था कि डायरेक्ट पाथवे में हमें कॉर्टेक्स को प्रोमोट करना है ताकि नॉर्मल मूवमेंट्स हों। तब क्या होगा, जब हमें कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है तो थैलेमस को हमें, थैलेमस तो हमारा इनहिबिटेड है ना, थैलेमस को ये दोनों इनहिबिट करें, तो इन दोनों की इनहिबिशन को हमें ख़त्म करना होगा, तब थैलेमस आगे कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हुआ कौन सी पाथवे के थ्रू, डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे कौन सी थी, जब हमने ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को इनहिबिट कर दिया। जब ये दोनों बचेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे, या इन दोनों की इनहिबिशन हो जाएगी, तो थैलेमस पे जो इनहिबिशन इन दोनों ने की हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, और थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये है डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, हमारा ये दोनों इनहिबिट हो जाते हैं, इंटरनस और रेटिकुलरिस ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म मतलब इन दोनों का पाथवे रुक जाता है। अब इनडायरेक्ट पाथवे की बात करते हैं। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा, इन दोनों की इनहिबिशन, ये दोनों इनहिबिट किए हुए हैं थैलेमस को, है ना, तो इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा, ये दोनों और ज़्यादा, या फिर जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है वो इनहिबिशन को और ज़्यादा कर देते हैं, तो जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो फिर रुक जाती हैं। क्यों, क्योंकि जब ये वाला ज़्यादा इनहिबिशन करेगा थैलेमस के ऊपर, तो थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। सही, दोबारा रिविजन, डायरेक्ट पाथवे में क्या है, इन दोनों की इनहिबिशन को हम ख़त्म कर देते हैं, तो थैलेमस इजीली कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट पाथवे में ग्लोबस पैलिडस इंटरनस की इनहिबिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से थैलेमस इनहिबिट हो जाते हैं और कॉर्टेक्स स्टिमुलेट नहीं हो पाता। अब हमने ये कर लिया। अब इसको देखो, डरने की बात नहीं, ये हम कर चुके हैं। इसमें टॉप का पार्ट देखो, हमें आता है क्या, थैलेमस कॉर्टेक्स को सिर्फ स्टिमुलेट कर सकता है, ग्रीन कलर।
और थैलेमस खुद सिर्फ इनहिबिट हो सकता है, वो भी दो चीज़ों से, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलरिस से इनहिबिट हो सकता है। ये हमें पता है, सही है। अब ये रेड कलर है, क्या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा? हमारा गाबा होगा। गाबा के अलावा हमारे पास दो ग्रीन न्यूरोट्रांसमीटर से कौन कौन से? ग्लूटामेट और डोपामीन। अब हम नीचे देखते हैं, ये पूरे को छोड़ो, बीच में हमें ऊपर वाला पार्ट पता है ना, ईजी है। अब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, जो सब्सटेंशिया निग्रा का दूसरा वाला पार्ट था, वो क्या रिलीज़ कर रहा है? डोपामीन रिलीज़ कर रहा है। और वो डोपामीन रिलीज़ करके कहाँ जा रहा है? स्ट्राइएटम में जा रहा है ना। स्ट्राइएटम के अंदर कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियस आते हैं? स्ट्राइएटम के अंदर हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस था और हमारे पास प्यूटामिन न्यूक्लियस था। तो ये दोनों मिक्स हैं, जो मैंने कहा था ना, फिजियोलॉजिकली हम प्यूटामिन और कॉर्डेट को स्ट्राइएटम कहते हैं, उसी वजह से, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक साथ करते हैं। तो सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा हमारा स्ट्राइएटम को सिग्नल्स भेजता है, सही है। कौन से सिग्नल्स भेजता है इसको हम बाद में देखते हैं, बट हमारा डोपामीन ही रिलीज़ करेगा, सही है। अब ऊपर आओ, अब यहाँ पे आ जाओ। स्ट्राइएटम अगेन इनहिबिट करेगा। स्ट्राइएटम किन चीज़ों को? ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलरिस को इनहिबिट कर रहे है ना, क्योंकि गाबा से बन रहा है, गाबा रिलीज़ करेगा तो इनहिबिट कर रहा है, सही हो गया। अभी तक हमने क्या किया? कॉर्टेक्स सिर्फ थैलेमस से स्टिमुलेट हो सकता है, थैलेमस सिर्फ इनहिबिट हो सकता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलरिस के। ये टॉप वाला पार्ट था। बॉटम वाले पार्ट में क्या है? सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा स्ट्राइएटम को डोपामीन के थ्रू मैसेजेस भेजता है। अब स्ट्राइएटम के पास क्या है? दो वो हैं रिसेप्टर्स, जहाँ जहाँ D2 है वो डोपामीन की वजह से इनहिबिट होता है, रेड कलर है। अब देखो, सब्सटेंशिया निग्रा ने, देखो मैं छोटा करके करूँ, सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ने डोपामीन, जो कि ग्रीन ट्रांसमीटर है, स्टिमुलेटिंग वाला ट्रांसमीटर है, उसने रिलीज़ किया। बट बिकॉज वो डोपामीन D2 पे लग रहा था, तो D2 पे वो इनहिबिटरी का काम करता है। और स्ट्राइएटम के पास D1 रिसेप्टर्स भी हैं, तो अगर डोपामीन D1 रिसेप्टर्स के पास जा रहा है तो वो स्टिमुलेट होगा, सही हो गया। कुछ ये मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अभी इस वाले चार्ट से हम सिर्फ इतना ही करते हैं, टॉप का पार्ट और नीचे का पार्ट। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग अलग देखेंगे। अब देखो डायरेक्ट, सही है। हमें डायरेक्ट, अब हमें नीचे वाला पार्ट हमने कर लिया, इसमें टॉप वाला पार्ट इसमें कर लिया। अब डायरेक्ट पाथवे अलग से करें तो सिर्फ एक और चीज़ करनी है हमें, ये वाली चीज़। ये क्या चीज़ है हम देखते हैं इसको, सही है। सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ने D1 रिसेप्टर्स के थ्रू स्ट्राइएटम को सिग्नल्स भेजे। स्ट्राइएटम हो गया स्टिमुलेट, स्ट्राइएटम स्टिमुलेट हुआ, स्ट्राइएटम आगे मैसेजेस भेजता है, इनहिबिटरी मैसेजेस भेजता है। स्ट्राइएटम सिर्फ गाबा रिलीज़ करता है। तो जब स्ट्राइएटम स्टिमुलेट हुआ तो वो क्या करेगा? ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगा। और गाबा कहाँ जाके लगेगा? इंटरनस और रेटिकुलरिस पे लगेगा। तो गाबा क्या करेगा? इन दोनों को स्टॉप कर देगा, इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। और जब ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा? ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलरिस की जो इनहिबिशन थी थैलेमस के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा। समझ आ रही है? देखो, डायरेक्ट पाथवे में हमें क्या करना था? कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना था टू प्रोड्यूस नॉर्मल मूवमेंट्स। डायरेक्ट पाथवे का सिंपल कैसे हुई? सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से डोपामीन रिलीज़ होता है स्ट्राइएटम के पास, जो D1 रिसेप्टर्स के थ्रू के पास, सही है, अटैच होता है D1 रिसेप्टर, which stimulates striatum to inhibit globus pallidus internus and globus substantia nigra pars reticularis। अब जब ये दोनों इनहिबिट हो गए तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। इनका काम क्या था? ग्लोबस गाबा रिलीज़ करके थैलेमस को इनहिबिट करना। अब बिकॉज ये दोनों काम नहीं कर पाएंगे, ये दोनों स्ट्राइएटम की वजह से इनहिबिट हो चुके हैं, तो थैलेमस को ये इनहिबिट नहीं कर पाएंगे खुद, तो थैलेमस आगे स्टिमुलेट कर देगा कॉर्टेक्स को। हमारा काम हो गया, डायरेक्ट पाथवे हो गई। अब इसको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, थैलेमिक डिस इनहिबिशन। डायरेक्ट पाथवे कैसे काम करती है? वाया थैलेमिक डिस इनहिबिशन। थैलेमस को की इनहिबिशन को ख़त्म करके, डिस इनहिबिट करके हमारा डायरेक्ट पाथवे काम करती है, तो थैलेमिक डिस इनहिबिशन भी इसको कहते हैं। ये हो गया इजी, डायरेक्ट, सही है। अब हमारा हो गया, अब हम करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। अगेन इनडायरेक्ट पाथवे में भी ऊपर और नीचे वाला तो चेंज नहीं होगा। ऊपर वाला क्या था? कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा थैलेमस से, थैलेमस इनहिबिट होगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और पार्स रेटिकुलरिस से, सही हो गया।
अब नीचे का थोड़ा चेंज है। पार्स कॉम्पैक्टा क्या रिलीज़ करता है? डोपामिन रिलीज़ करता है, हमें पता है। बट ये डोपामिन कौन से रिसेप्टर के ऊपर लगेगा? ये डोपामिन लगेगा D2 रिसेप्टर के ऊपर, और जब D2 रिसेप्टर के ऊपर लगेगा तो D2 रिसेप्टर के ऊपर ये इनहिबिटरी का काम करता है। नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, बीच वाले को देखते हैं। अब होता क्या है? इनहिबिटरी पाथवे है ना, मैंने क्या कहा था? ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस की इनहिबिशन को हम इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब ये ज़्यादा और ज़्यादा इनहिबिशन करेगा। तो और ज़्यादा इनहिबिशन क्या मतलब? हमें ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट करना है। ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट कौन करता है? हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस। याद करो, सबथैलेमिक न्यूक्लियस क्या रिलीज़ करता है? ग्लूटामेट रिलीज़ करता है। तो ग्लूटामेट, सबथैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामेट रिलीज़ करके ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट करता है। जब ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस स्टिमुलेट होगा तो वो थैलेमस को ज़्यादा इनहिबिट करेगा, और जब ज़्यादा इनहिबिट करेगा तो कॉर्टेक्स भी इनहिबिट हो जाएगा। हम बेसिकली हमारी इनडायरेक्ट पाथवे का असल मकसद कि हमें कॉर्टेक्स को इनहिबिट करके एबनॉर्मल मूवमेंट्स को स्टॉप करवानी है। तो क्या होगा? इसके अंदर सबथैलेमस हमारा ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट करेगा। इसकी वजह से इनहिबिशन जो थी वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब स्टिमुलेशन इंक्रीज़ होगी तो थैलेमस की इनहिबिशन, थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब सही हो गया। अब देखो, नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होता है? ग्लोबस सबथैलेमस इनहिबिटेड स्टेट के अंदर होता है। सबथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? इंटरनस को। बट सबथैलेमस खुद इनहिबिट हो रहा होता है किससे? एक्सटर्नस से। तो नॉर्मल स्टेट के अंदर जब एक्सटर्नस, ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस सबथैलेमस को इनहिबिट कर रहा होता है तो हमारा इनडायरेक्ट पाथवे नहीं होता, क्योंकि हमारी पाथवे कहाँ रुक जाएगी? हमारी पाथवे यहाँ पे रुक जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा सबथैलेमस इनहिबिटेड स्टेट के अंदर है। तो अब सबथैलेमस की इनहिबिशन को हमें पहले ख़त्म करना होगा ताकि हमारा सबथैलेमस ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को एक्साइट कर सके। सही हो गया। उसके आगे का पाथवे हमें पता है, बार बार रिपीट करेंगे तो मतलब इंक्रीज़ होगा टाइम। अब ताकि शॉर्ट में लेके जाने ईजी समझते हैं, वही सेम पाथवे होगा हमारा। सही हो गया। अब हमें क्या करना है? सबथैलेमस की इनहिबिशन को कम करना है। वो कैसे हम करेंगे? ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस को इनहिबिट अब हम करेंगे। जब ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस को इनहिबिट अब कौन करेगा? हमारा वही क्या? सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो D2 के ऊपर डोपामिन भेज रहा था, उसने क्या किया? उसने ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस को इनहिबिट कर दिया स्ट्राइएटम ने। अब स्ट्राइएटम ने एक्सटर्नस को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सबथैलेमस के ऊपर जो इनहिबिशन ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस कर रहा था वो ख़त्म हो गई। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऊपर वाला पाथवे सेम है, कोई चेंज नहीं है। सही है। और ग्लोबस पैलेटिस बिकॉज अब हम इनडायरेक्ट पाथवे पढ़ रहे हैं तो हमें इनहिबिशन को इंक्रीज़ करना है। उसके लिए सबथैलेमस ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट करता है ताकि हमारा थैलेमस के ऊपर जो इनहिबिशन है वो ज़्यादा हो जाए। बट नॉर्मल केसेस के अंदर ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस सबथैलेमस को रोके हुए होता है कि तुम स्टिमुलेट ना करो। तो जब तुम स्टिमुलेट ना करो तो फिर क्या होगा? स्ट्राइएटम आएगा बीच में कि मुझे अब इनडायरेक्ट पाथवे करनी है, मुझे इसको रोकना है। अब ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस क्या करेगा? स्ट्राइएटम क्या करेगा? ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस को रोक देगा ताकि वो सबथैलेमस के ऊपर इनहिबिशन ना कर सके, जिसकी वजह से सबथैलेमस अपना काम कर रहा होता है। इनहिबिट नहीं है तो अपना काम करेगा और ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से थैलेमस के ऊपर इनहिबिशन इंक्रीज़ होगी और कॉर्टेक्स हमारे स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये सही है। अब हम इसको एक दफ़ा से नीचे से टॉप पे जाते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ने डोपामिन रिलीज़ किया D2 रिसेप्टर के ऊपर। D2 रिसेप्टर जो कि था स्ट्राइएटम के ऊपर। स्ट्राइएटम क्या है? हमारा कॉर्डियड न्यूक्लियस और प्यूटामेल न्यूक्लियस। स्ट्राइएटम ने क्या किया? ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस को इनहिबिट कर दिया, जो कि अब इनहिबिटेड है तो वो सबथैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकता। अब सबथैलेमस इनहिबिट नहीं है तो वो अपना काम करेगा, जो कि है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस। अब जब ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? थैलेमस के ऊपर जो इनहिबिशन कर रहा था वो और ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स इनहिबिट हो जाएगा। सही हो गया। इतना ही है हमारा ये ओवरऑल पाथवे, ये डायरेक्ट पाथवे और ये हमारी इनडायरेक्ट पाथवे। अब इसको देखो, ये थोड़ा अलग से है। डायरेक्ट पाथवे क्या है? सेरिबेलम। अच्छा, इसको छोड़ो, अभी हम यहाँ से देखें। हमने क्या किया? नियोस्ट्राइएटम क्या करते हैं? गाबा रिलीज़ करते हैं और क्या करते हैं? ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस को रोक देता है। देखो, डायरेक्ट पाथवे कर रहे हैं ना, नियोस्ट्राइएटम या स्ट्राइएटम गाबा रिलीज़ करके या वो इनहिबिट करता है। जैसे गाबा को छोड़ो, ग्लोबस पैलेटिस स्ट्राइएटम क्या करते हैं? गाबा रिलीज़ करके इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। यही बात हमने यहाँ की थी, यही बात है। नियोस्ट्राइएटम गाबा रिलीज़ करके इनहिबिशन करता है किसकी? ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस की। फिर ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस आगे क्या करता है? थैलेमस को
इनहिबिट करता है, तो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस गाबा रिलीज़ करके थैलेमस को वो करता है इनहिबिट। अब जब थैलेमस को डायरेक्ट पाथवे में क्या होगी, सही हो गया, ये हमारा हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं। अब ये दो और हैं, साइकिल है, इजी है, मसला नहीं है इसमें। अभी देखते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। नियोस्ट्राइएटम गाबा रिलीज़ करके ग्लोबस पैलिडस इंटरनस की इनहिबिशन करता है। जब ये इनहिबिशन हो जाती है तो हमारा क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से थैलेमस ग्लूटामेट रिलीज़ करके हमारा सेरिब्रम को स्टिमुलेट करता है। सही हो गया, यही बात हमने की थी। स्ट्राइएटम गाबा रिलीज़ करके ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से थैलेमस के ऊपर इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है और थैलेमस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है। दूसरा चार्ट देखो, क्या हुआ, स्ट्राइएटम इनहिबिशन करता है किसी ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस की, जिसकी वजह से जो सब थैलेमस के ऊपर इनहिबिशन थी वो ख़त्म हो जाती है। अब जब सब थैलेमस के ऊपर इनहिबिशन ख़त्म हो गई तो वो क्या करेगा, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट करेगा, जो कि अब इनहिबिशन इंक्रीज़ कर देगा थैलेमस के ऊपर, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। ये हमारे होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे, ऑलमोस्ट फिजियोलॉजी भी हमारी ख़त्म होगी। फाइनल इसके अंदर है हमारे डिफेक्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास, ग्लोबस पैलिडस है, प्यूटामिन है, सबस्टेंशिया नाइग्रा है और सब थैलेमस है। सबसे कॉमन सबस्टेंशिया नाइग्रा की जब लीजन होती है तो हमें क्या मिलता है, पार्किंसंस मिलता है। प्यूटामिन की जब इनहिबिशन होती है तो लीजन होती है तो हमें कोरिया मिलता है। कोरिया क्या है, इनवॉलेंट्री फ्लिकरिंग मूवमेंट, मतलब अब हमारी क्या था, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या था, कंट्रोल मूवमेंट करता है, फाइन मूवमेंट कराता है। अब प्यूटामिन खत्म हो गया तब कोरिया होगा, इनवॉलेंट्री फ्लिकरिंग होगी। ग्लोबस पैलिडस से जब होता है तो एथिटोसिस होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये मतलब यहाँ लिखा हुआ है सारा। और सब थैलेमस के ऊपर क्या होता है, हेमीबैलिस्मस होता है, सडन फेलिंग मूवमेंट्स ऑफ एंटायर लिम्ब, अचानक से हमारे लिम्ब काम करना छोड़ गए। बेसिकली पूरा सब थैलेमस हमारा बेसल गैंग्लिया ख़त्म।